आज के इस हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पूर्व में रही राजनैतिक नगरी इलाहाबाद के इस अद्वितीय ऐतिहासिक प्रयाग संगीत सभागार में मंच पर उपस्थित जिन्होंने वास्तव में मेरे एक विद्यार्थी के कहने पर मुझको इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया, प्रोफेसर मधु शुक्ला जी, हमारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलैक और राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर स्वतंत्रबाला शर्मा जी, मेरे पूर्व जो हमारे वक्ता थे दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे, जिन्होंने, क्योंकि वास्तव में जो संगीत ऐसी चीज़ है जो गाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उस पर बोलना बहुत कठिन होता है। ऐसे हमारे प्रोफेसर विजय शंकर मिश्रा जी, और रामलीला हमने तो बचपन से देखी है, लेकिन रामलीला पर व्याख्यान मैंने इसके पहले कभी सुना ही नहीं था। तो उन्होंने, डॉक्टर बेमोश शुक्ल जी ने हमें रामलीला पर व्याख्यान दिया। हम इन सभी विद्वान और वक्ताओं के, कलाकारों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता एवं अभिनंदन करता हूँ। मुझको जो यहाँ पर लाए, मेरी सहायता की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट दीपक विश्वकर्मा जी, एडवोकेट अरुण कुमार यादव जी, और हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र उत्कर्ष यादव जी। वास्तव में इलाहाबाद कहते ही इसलिए हैं, आली माने होता है भौरा, और समस्त विद्याओं का जब पुष्प इस नगरी में खिलता रहा तो उसके पराग के पान करने के लिए समस्त विश्व से, हमारे देश के सभी भागों से यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेज में लोग आते हैं। तो भौरा जो है तो पराग को प्राप्त करने के लिए उसके चारों तरफ आबाद रहता है। तो ऐसी हमारी इलाहाबाद की महानगरी में एक कार्यक्रम के जो आयोजक हैं प्रोफेसर मधु शुक्ला जी की जो समस्त टीम है, उसको मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय मेरे लिए थोड़ा कठिन भी है और आसान भी है। कठिन इसलिए है कि आप परिचय में जाना, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, लेकिन आसान इसलिए कि हम लोगों की आदत होती है जो हम देखते हैं वही कह देते हैं, और जो देखते हैं उसमें उसकी थ्योरी खोजना, ये हमारी भी थोड़ी सी आदत होती है। हमारी विद्या से संस्कार पड़ता है, शिक्षा से संस्कार पड़ता है, और उस संस्कार को जो अपने आचरण में व्यक्त करते हैं, ऐसा व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, उसकी जो कृति है संस्कारों से युक्त, उसको संस्कृति कहते हैं। और कोई भी आयोजन, कोई भी संगीत, कुछ भी, कोई भी व्याख्यान जिसमें ये संस्कृति, लोक संस्कृति माने लोक, इंग्लिश का टर्म होता है लुक माने होता है देखना, जिसमें, और हिंदी गांव में हमारी बुंदेलखंड की भाषा में उसको कहते हैं लौकना, यानी देखना। तो जिस संगीत में ये हमारी संस्कृति दिखती है, लुकिंग है, उसी को लोक संगीत कहते हैं, लोक कला कहते हैं, उसी को लोक संस्कृति कहते हैं। संस्कृति आचरण का आंतरिक पहलू है और सभ्यता उसका बाह्य पहलू है। भारतीय संस्कृति के विकास में, जिसमें कि हमारी जो संस्कृति का आंतरिक पहलू परिलक्षित होता है, उसमें संगीत का, खास तौर से शास्त्रीय संगीत का
योगदान अनुपम और अद्वितीय है। हमारे ऋषियों ने कहा है, संप्रोक्तः प्रथमं नादः पश्चात वेदो समुद्भवः, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथार्वणः। सबसे पहले नाद ब्रह्म की उत्पत्ति हुए, वेदों का आविर्भाव तो बाद में हुआ है। नाद इसलिए ब्रह्म है, इसलिए नाद उपासना, संगीत की साधना, ये परमेश्वर को प्राप्त करने की यात्रा है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, संगीतानंदः ब्रह्मानंद सहोदरः। संगीत का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद का सहोदर है। और इसी को प्रचलित भाषा में कहा गया, संगीत टूटते हुए हृदय की औषधि है। मैं जब यहाँ इलाहाबाद का मैं यूनिवर्सिटी का छात्र भी हूँ, तो एक बार जीएन झा हॉस्टल के सामने से मैं जा रहा था, तो एक मेरा विद्यार्थी बीएससी का पैदल जा रहा था और वो गाना गा रहा था, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। तो मैंने सुन लिया। तो मेरे बचपन के जो दीक्षा गुरु थे, सन्यासी थे, स्वामी शांतिदेव महाराज जी, उन्होंने ही मुझे शास्त्रीय संगीत और संगीत सिखाया था। तो संगीत टूटते हुए हृदय की औषधि है, मुझे याद था। तो मैंने उससे जोर से कहा कि चिंता मत करो, जितने टुकड़े गिरेंगे सबको मैं उठा करके जोड़ने का काम संगीत के माध्यम से कर दूंगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, नाद ब्रह्म है। नाद मतलब साउंड। हम फिजिक्स के हैं। जब मैं उसका अल्ट्रासाउंड सोसाइटी ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ, तो उसकी जब कॉन्फ्रेंस होती है तो म्यूजिकल एकॉस्टिक्स भी होती है। तो एक बार जब कलकत्ता में एकॉस्टिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई, तो रात्रि के कल्चरल प्रोग्राम में विश्वविख्यात हमारे वायलिन वादक प्रोफेसर बीजी जोग का हम लोगों के समक्ष कार्यक्रम रखा गया। तो जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया, केवल उन्हीं का प्रोग्राम था और केवल हमारे जो कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट थे उन्हीं के लिए था। तो मैंने चलते समय उनको नमस्कार किया, क्योंकि कला के आराधक की उसको प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। तो मेरे पास एक डायरी थी, हमने कहा कुछ लिख दीजिए आप। तो उन्होंने एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा था, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने लिखा। उन्होंने क्या लिखा? म्यूजिक इज़ द साउंड ऑफ गॉड। म्यूजिक जो है ये भगवान की आवाज़ है। और हम चूँकि फिजिक्स के हैं, अल्ट्रासाउंड के हैं, इसलिए हम एक कदम और आगे कह दिए कि म्यूजिक इज़ द साउंड ऑफ गॉड और अल्ट्रासाउंड इज़ द गॉड। जब गाते गाते कलाकार तन्मय हो जाता है, अपने को भूल जाता है, यानी साउंड एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में समाप्त हो जाती है, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। मैं इसी प्रयाग संगीत समिति के और एक कार्यक्रम की, संगीत कार्यक्रम की प्रत्यक्ष अनुभूति की हुई और आपको बात बताना चाहता हूँ। 1975 में मैं जब बीएससी की क्लास में यहाँ पर आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर बनारस के हमारे विश्वविख्यात तबला वादक पंडित गुदई महाराज का यहाँ तबला वादन का प्रोग्राम था। ये हॉल पूरा भरा हुआ था। हम जैसे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थोड़ा चंचल होते हैं, इसलिए इसके ऊपर जो बालकनी बनी हुई है उसी में हम लोगों को बैठने के लिए जगह मिली। और रात्रि के 10 बजे वो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और पखावज के रूप में अयोध्या के संत पागलदास महाराज जी आए। तो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक तो पंडित गुदई महाराज ने थोड़ा युगलबंदी पेश की। उन्होंने फिर स्वामी जी को ऐसे हाथ रखा बजाओ, बोले स्वामी जी अब मुझे अकेले बजाने ले दीजिए। तो स्वामी संत तो संत होते हैं। इसके बाद पंडित गुदई महाराज का तबला शुरू हुआ 10 बजे रात में। और आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन बहुत प्रसन्नता भी होगी कि 10 बजे से शुरू हुआ प्रोग्राम। जब पंडित गुदई महाराज ने तबला बंद किया तो प्रातःकाल का 4 बजा हुआ था। इसको कहते हैं संगीत की साधना। ये दैवीय होती है। और
हम परमेश्वर के उसमें डूब गए और पता नहीं चला, घड़ी में जो देखा तो प्रातःकाल का 4 बजा हुआ था। तो इस प्रकार से हमारी जो भारत की संस्कृति है, प्रारंभ से ही प्रत्येक काम को संगीत के साथ जोड़ा हुआ है। बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाते हैं, इसके बाद जब पढ़ाई करता है तो संगीत पढ़ाया जाता है, इसके बाद खेत जोतता है तो वो करते हैं, जब शादी होता है तो संगीत होते, यानी युद्ध की लड़ाई में भी मारू बिहाग राग बजता है, तब जा कर के वो दूसरे विधर्मी वो अपने विपरीत देश को परास्त करके आता है। इसलिए हमारा पूरा जीवन ही संगीत से ओतप्रोत है। यही भारत की संस्कृति है और इस भारत की संस्कृति दुनिया में किसी देश में मिलती नहीं है। शादी होती है तो कैसे कैसे गीत जाते हैं, जब जो है तो वो क्या नाम, लड़की का पिता सोना चढ़ाता है तो महिलाएं गीत गाती हैं, क्योंकि जिसका सोना जाता है उसको थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन कष्ट को दूर करने के लिए क्या गीत गाती हैं। हमारे बुंदेलखंड में गाया जाता, चढ़त चढ़ावारी लाडली का देखे संसारी। तो इस प्रकार से विद्यालय में तो संगीत की प्रार्थना से ही विद्यादान शुरू होता है। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। तो लेकिन मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि आजकल के शादियों में फिजिक्स के हिसाब से 72 डेसिबल की साउंड हमारे स्वास्थ्य के लिए परमिसिबल होती है, लेकिन आजकल शादियों में बिना विवेक के, बिना विचार के और हजारों डेसिबल का जो डीजे बजता है, इसलिए कई बार नाचते नाचते हार्ट अटैक हो करके बच्चा गिर करके मर जाता है। तो इस सभा के मंच से हम चूँकि हम जाएंगे तो ये डीजे हमको बंद कराना चाहिए। पहले शादी विवाह में शास्त्रीय संगीत होता था, कथक नृत्य होता था और उस समय बैंड भी बजता था, तो उसमें सुंदर सुंदर गाने बजते थे। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रहना चाहिए था। कभी भद्दे गाने बजा देते हैं कि शादी का जो संस्कार है वो हवा में उड़ जाता है। मैं एक शादी में गया था, अब मैं अकेला था, कैसे विरोध करता। गाना क्या बज रहा था, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अब बताइए, इस शादी के इतने अच्छे संस्कार में ये गाना बजना चाहिए? नहीं बजना चाहिए। तो संस्कृति के तत्व होते हैं, जो हमारे संस्कृति के तत्व होते हैं वो शास्त्रीय संगीत में। संगीत एक ही होता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स तो एक ही होती है, लेकिन जब उसको थ्योरी से बांध दिया जाता है तो वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। संस्कृति के जो तत्व हैं वो हमारी संगीत के कलाओं में दिखते हैं, लुकिंग हैं, लौकते हैं। उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शास्त्रीय संस्कृति का तत्व क्या है? हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे TN शेषन, जब उत्तराखंड में गए तो उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थी, तो पक्षियों का जो घोंसला था उनको पसंद आया। तो उन्होंने कहा, एक ग्वाला था, चरवाहा था, उससे कहा ये घोंसला दे दो। उसने कहा ना, मैं घोंसला नहीं दे सकता हूँ। इसकी माँ, बच्चों की माँ, घोंसले में जो बच्चे हैं, ये जब उसकी माँ आएगी और बच्चों को नहीं देखेगी, घोंसला नहीं देखेगी, तो उसकी स्थिति कैसी होती? बोले हम जो है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और ये मेरी धर्मपत्नी। बोले आप कुछ भी करो, हमको मार भी दो, तब भी हम घोंसला नहीं देते हैं। इस तरह की जो संवेदनशीलता होती है प्रत्येक प्राणी में, जड़ और चेतन में, उसी को भारतीय संस्कृति का तत्व कहते हैं और ये सारी दुनिया में फैलती है। हमारे यहाँ कृष्ण कहते हैं, लेकिन ईसाइयों में कृष्ण का उच्चारण सही नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको क्राइस्ट कहते हैं। हमारे यहाँ दीपक जलाते हैं, उनके यहाँ घी नहीं होता था तो मोमबत्ती जलाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा नवाचार चलना चाहिए, रिसर्च चलनी चाहिए, उसमें हमारी जो संस्कृति है, हमारा संगीत है, वो वैज्ञानिक है। अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता, ये हमारा है। तो मैं ये बताना चाहता, और कई बार
मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ कि ये जो शास्त्रीय संगीत है, कला है, इससे हमारी पूरे ज़िंदगी की अर्थ की समस्या का समाधान ही हो जाता है। मैं अपने ही जीवन का उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं कक्षा 4 या 5 में पढ़ता था तो स्वामी शांतदेव महाराज जी ने मुझको सिखा दिया था। तो मेरे बगल में एक खंडे गांव है, वहाँ बहुत बड़े राजा महाराजा थे, 184 गांव के जिमींदार थे, खंडे के दुबे, बाद में सांसद भी हुए भीष्मदेव दुबे करके। तो उनके यहाँ 8-10 हज़ार पब्लिक का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता था गांव में। तो हम एक दिन पहले पहुंच गए, तो मैंने जो पुस्तक दी है पंडित झंडीलाल महाराज जी के, जो बहुत विश्वविख्यात मृदंगाचार्य थे, बोले बेटा तुम कल जो है पंडित झंडीलाल महाराज जी के साथ में गाओगे। तो हमको क्या था, हम तो छोटे बच्चे थे, हमने कहा हाँ गाएंगे। स्वामी जी ने मंच में कभी कभी प्रोग्राम कराया था। तो जब 8-10 हज़ार की पब्लिक बैठी थी तो भीष्मदेव दुबे जी ने कहा वो लड़का कहाँ है। तो वो लड़का, लोगों ने बताया वो पीछे बैठा है। तो आप देखिए कि वो राजा महाराजा थे, लेकिन उन्होंने किसी सर्वेंट को नहीं विदा, खुद पीछे गए, मेरी उंगली पकड़ करके मंच में लाए और पंडित जी से प्रार्थना की, पंडित जी इसका उत्साहवर्धन के लिए इसके गाने में ये सूल गाए दगा और पखावज बजा दीजिए, मृदंग बजा दिए। पंडित जी ने, वो तो सरल हृदय थे, बहुत ही फूलों की तरह कोमल हृदय था, उन्होंने बजाई। तो पंडित भीष्मदेव दुबे ने कहा हमारे नाना से कि छोटे लाल, इस बच्चे को हमें दे दीजिए, हम पूरी ज़िंदगी भर इसको संगीत सिखाएंगे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ना चाहेगा हम पढ़ाएंगे। अगर ये लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाहेगा तो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, कैम्ब्रिज में पढ़ाएंगे और इसका सारा पैसा पंडित भीष्मदेव दुबे लगाएगा। ये है हमारी कला का प्रभाव, जिसको मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब सारी दुनिया भूली थी, जब सारी दुनिया भूली थी, माँ तुमने दीप जगाया था, बेसुध था मनुज तमिश्रा में, जागृति का गान सुनाया था। शास्त्रीय संगीत एक ऐसी कला है कि हिंदुस्तान की नहीं, समस्त विश्व की एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान शास्त्रीय संगीत में यूनिक है, अद्वितीय है। वो कौन सी समस्या है? समस्या है सांप्रदायिकता की, कम्युनलिज्म की। आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर दिग्गज कलाकारों की ये सभा है। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी कलाकार हुए उनमें बहुत सारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई विवाह में बजती थी, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ऐसी शहनाई बजाई कि दुनिया चकित हो गई। अल्लाह रखा खां, तबला वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, अहमद जान फिरकवा, उस्ताद जाकिर हुसैन खां, ऐसे, और डॉक्टर APJ कलाम भी सितार बजाते थे जब रिसर्च करते करते थक जाते थे। आइंस्टाइन, जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन, वो जब थक जाते थे तो वायलिन बजाते थे। तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का चमत्कार है कि सांप्रदायिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और मैं तो इस सभा में मंच के इस अद्वितीय मंच से ये घोषणा करना चाहता हूँ कि अगर हम विद्यालयों में, खास तौर से मदरसों में शास्त्रीय संगीत की अगर शिक्षा देते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है दीपक राग से दीपक जलाता है, मेघ राग से वर्षा होती है। चित्रकूट का तो मुझे बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सूखा पड़ा हुआ था, अब पंडित झंडीलाल महाराज जी और वो रीवा यूनिवर्सिटी के संगीत के प्रोफेसर बलकरण जी, 500 कलाकारों की सभा थी। सूखा पड़ा था कई महीनों से, लेकिन थोड़ा सा मैंने संगीत के विषय में बताया और जैसे ही 1-1.5-2 घंटे रागों का आलाप हुआ। आलाप की विशेषता होती है
शास्त्रीय संगीत में जो बड़ा ख्याल का आलाप होता है उसमें फिजिक्स की दृष्टि से रेजोनेंस उत्पन्न हो जाता है। रेजोनेंस जब उत्पन्न हो जाता है तो उसकी असीमित क्षमता आ जाती है, इम्पैक्ट संगीत की। तो ऐसा संगीत हुआ कि जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हुआ 1.5-2 घंटे के बाद, ये चित्रकूट में आप पूछ सकते हैं, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। तो ये शास्त्रीय संगीत की विशेषता है। एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि संगीत, शास्त्रीय संगीत जो है, संगीत हमारे मरणासन्न बच्चे को भी जीवित करने की क्षमता रखता है। हम सब जानते हैं, हमारे कलाकार जानते हैं, श्रीमती सुब्बा लक्ष्मी जी विश्वविख्यात गायिका थीं। उनके एक ही संतान थी और उनका बच्चा को सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो एक ही उपाय था, भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी जी में जा कर के और प्रार्थना करना। श्रीमती सुब्बा लक्ष्मी जी ने अपनी गोद में अपने बच्चे को लिटाया और 3 घंटे विशुद्ध शास्त्रीय रागों से भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी की प्रार्थना की। और आपको जान करके ये बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम किस विरासत के हैं। 3 घंटे के पश्चात लड़का एकदम चैतन्य हो गया, बहुत वर्षों तक जिंदा रहा। तो अगर आपको, इसलिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एक म्यूजिक थेरेपी का कोर्स शुरू किया है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, और सामाजिक समरसता, सबको एक दूसरे से आत्मीयता, इसके लिए संगीत ही एक सशक्त साधन है। हम इतिहास में जानते हैं अकबर संगीत का बड़ा प्रेमी था, इसलिए सारे धर्मों से उसका प्रेम था। लेकिन औरंगजेब संगीत का दुश्मन था, इसलिए वो बहुत क्रूर था। तो संगीत में नवाचार हमेशा चलता है। जो अलग अलग वाद्य हुए, जिनको कहते हैं कि बहुत सारे वाद्यों का निर्माण हुआ, वो कैसे निर्माण हुआ, जैसे जल तरंग, बुलबुल तरंग, और इस प्रकार से। तो प्राचीन काल में स्वाति नाम के मुनि थे, एक जलाशय मिला, उसमें कमल के पत्ते खिले थे और पत्तों के आकार पर जो पानी की बूंदें टपक रही थीं, तो अलग अलग पत्तों में अलग अलग बूंदें टपकी, तो उससे अलग अलग धुनियाँ निकलने लगीं, इसलिए जो है तो जल तरंग का निर्माण हुआ। तो डिस्कवरी रिसर्च तो हमेशा चलती रहती है और इसलिए इसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। अब मैं समाप्ति की ओर हूँ और अब जैसा हमारे वो क्या नाम इसके क्या कहते हैं, संस्कार भारती के जो थे भैया, उन्होंने कहा मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा। तो मैं भी पहले प्रोफेसर नहीं था, मैं 10 साल बाद टीचिंग में आया और नॉर्थ ईस्ट शिवसागर में मैं आइलैंड नेचुरल गैस कमीशन में साइंटिस्ट था। तो वहाँ का मैंने बिहू देखा, असमिया और ये सब, लेकिन हर एक में क्या था, संस्कृति के तत्व वही थे। अलग अलग दिखाई देता था लेकिन सब तत्व वही थे। इसलिए अंत में जो है तो एक स्वदेशो भुवनत्रयम वसुधैव कुटुंबकम, यही जो संस्कृति के तत्व हैं, ये कहीं भी किसी भी प्रांत में संगीत होता है, उसके अंदर का जो तत्व है वो वही होता है। और इसीलिए अंत में जो है तो एक असमिया भाषा का मैं गीत गा करके अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि गीत तो असमिया क्या है, लेकिन संस्कृति के तत्व वही हैं जो किसी भी प्रांत में हमको संगीत में मिलते हैं, लुकिंग है। तो अंत में एक चीज़ छूटी जा रही थी कि आजकल बेरोजगारी की बड़ी समस्या चलती है। अगर यहाँ पर कोई पत्रकार बैठे होंगे तो उल्टा सीधा मत छापें, क्योंकि एक बार छाप दिया था। मेरा इंटेंशन क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। ना 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 देखिए, संगीत एक ऐसी चीज़ है, कला एक ऐसी चीज़ है कि बेरोजगारी की समस्या विकट तो है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो बांदा से रेल जाती थी, उसमें एक आँखों का अंधा व्यक्ति और उसके हाथ में एक खंजली थी केवल, लेकिन इतना सुरीला भजन गाता था। और क्या भजन गाता था, उसकी एक लाइन मुझे याद है, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी।
और अखियाँ हरिदर्शन को प्यासी इतना सुरीला गाता था कि 3 स्टेशन में ही ट्रेन में उसको इतना पैसा मिल जाता था कि उसका पूरा परिवार चलता था। हमारा संगीत जो है अर्थ रोजगार की प्राप्ति में पीछे नहीं है। हमारी जो कलाएं हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अंत में, जिसमें हमारी संस्कृति के तत्व वही हैं, लेकिन वो असमिया भाषा के असम के लोग गाते हैं, उसी को सुना करके मैं ख़त्म कर दूँगा। अमार सिंतार केट बिंदु आमी हो कोलुवे हिंदू बंधु, जदिव उपाहन पंथ भिन्ना मूल होती जैन है सिन्ना, वेदार मंत्रे भिन्न रूपे एक परमेश्वर के बंधु, आमी हो कोलुवे हिंदू बंधु। आमार सिंतार केट बिंदु आमी हो कोलुवे हिंदू बंधु, प्रांत भाखार था कि वो प्रभेद, आमार माजात नाई कोनो भेद, जगत जननी स्वरूप हुआरी, विविधतार माजे ऐक्य हाधु, आमी हो कोलुवे हिंदू बंधु। आमार सिंतार केट बिंदु आमी हो कोलुवे हिंदू बंधु, व्यक्तिगत भोग नाय प्रयोजन, साधना में हमार जीवन, राष्ट्र प्रगतिर करई बुलैया जी। जब मैं पूर्वांचल में वाइस चांसलर था तो मैंने 3 वर्ष एक हफ्ते का संगीत समारोह का आयोजन किया, और जब बम्बई से हमारी पद्म विभूषण वायलिन की विख्यात वादिका प्रोफेसर एन राजम आई तो 1500 यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से हाल भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का कोई छात्र अगर वायलिन में कलाकार बनना चाहता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उसको कलाकार बनाऊंगी। हमारा काम है विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। व्यक्तिगत भोग नाय प्रयोजन, साधना में हमार जीवन, राष्ट्र प्रगतिर करई बुलैया जी, आग बढ़ी जाऊं हकलो बंधु, आमी हो कोलुवे हिंदू बंधु, आमी हो कोलुवे हिंदू बंधु, आमी हो कोलुवे हिंदू बंधु। जय हिंद जय भारत।